जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपको झकझोर के रख देगा क्योंकि आज इस सरकार की पोल खुल गई है, देशभक्ति की पोल खुल गई है, और यानी जितने इनकी तिरंगा यात्रा की पोल खुल गई है, सेना का श्रेय लेना जानते हैं। बीसीसीआई, आई वांट टू आस्क यू, हाउ मच मनी डू यू वांट? उस सैनिक को समझाना कि अगर तुम मर भी जाते कोई दिक्कत थोड़ा, यार हमें तो मैच खेलना है। अपने हिंदुस्तानियों की मौत की आपने सुपारी ले ली, वो वाली बात है। मेरे लिए मेरा सीओ ही पीएम है, मेरा सीओ सीएम है, मेरा सीओ प्रेसिडेंट है। मेरा कोई मतलब नहीं है किसी गवर्नमेंट आए, किसी भी गवर्नमेंट जाए। सेना के ऊपर और सैनिकों के साथ भी राजनीति हो रही है, आपको समझ में आ गया होगा। हमारे मेजर गौरव आर्या साहब को मैं सैल्यूट करता हूं, यानी उनकी जो भाषा है और चेहरे पर उनका दर्द दिख सकता है। सच बता रहा हूं, दर्द दिख सकता है। उन्होंने उसी भाषा में सरकार को लताड़ा है, इस लोगों को लताड़ा है कि आपकी देशभक्ति नाटक है, आप शहीदों की चिता पे खड़े होकर के देश के साथ सौदेबाजी कर रहे हो, ये देशद्रोह है। यदि बीसीसीआई को यदि आप रोक नहीं सकते हैं, आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं उस दुश्मन देश से जहां अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, उनके साथ वो लोग माने नहीं है। इतना ठोकने के बाद भी उन्हें समझ में नहीं आ रही है। लगातार जे&के के अंदर ऑपरेशन चल रहे हैं, आतंकी वारदातें हो रही हैं, सैनिकों की शहादत हो रही है, यानी सैनिक मरते रहे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि क्रिकेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर लाइफ, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन माई लाइफ। ये देशद्रोह है। नेशनल सिक्योरिटी भाड़ में जाए, देशभक्ति भाड़ में जाए, सब कुछ भाड़ में जाए, क्रिकेट चलनी चाहिए। The moment the Indian cricket team steps on the turf, on the cricket ground to play, पाकिस्तान पहलगाम को भूल जाइए, भूल जाओ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, भूल जाओ हर वो सैनिक का बलिदान, भूल जाओ हर एक नाम जो नेशनल वॉर मेमोरियल में लिखा है, सब भूल जाओ। सब क्रिकेट खेलो, अपने देशवासियों की लाशों पे खड़े होकर क्रिकेट खेलो। The Asia Cup 2025 will absolutely bullshit। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि ये लोग कर क्या रहे हैं, ये करना क्या चाहते हैं। यानी ये झकझोर कर देने वाला वीडियो, क्यों सेना आज बची हुई है, क्योंकि एक सैनिक ने सही कहा है, हमारे लिए यूनिट की इज्जत सबसे बड़ी इज्जत है, तिरंगा की इज्जत, और हमारा सबसे बड़ा नेता है सीओ। वही हमारा माई बाप है, वही हमारा प्रधानमंत्री है, वही हमारा राष्ट्रपति है, और वही हमारा मुख्यमंत्री है। हमें किसी से कुछ नहीं लेना। हमें जो आदेश दिया जाएगा कि ठोको, हम ठोकते आए, ठोकते रहेंगे, पेलते रहेंगे। आपको एक बात बताऊं पॉलिटिक्स की, मैं एसएफ का बंदा हूं। मेरे लिए मेरा सीओ ही पीएम है, मेरा सीओ सीएम है, मेरा सीओ प्रेसिडेंट है। मेरा कोई मतलब नहीं है किसी गवर्नमेंट आए, किसी भी गवर्नमेंट जाए, कोई मतलब नहीं है। मैंने 18-19 साल फौज में नौकरी किया, कितनी गवर्नमेंट आई कितनी गई, हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही कर रहे थे, ऐसे ही करते आ रहे, ऐसे करते रहेंगे। मेरे लिए मेरा सीओ ही सब कुछ है, कोई चेंजमेंट नहीं आता हमारे में। सीओ का ऑर्डर सिर माथे, कोई मतलब नहीं हमारे को। ये पॉलिटिक्स हमारी समझ में नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। कोई आए कोई जाए, टाइम पे सैलरी आ रही है, हम टाइम पे काम कर रहे हैं। हमारा यही काम है। हमें राजनीति समझ में नहीं आती है। यदि हम राजनीति समझने की कोशिश करेंगे तो हमारा तो दिमाग खराब हो जाएगा, और यह बात हकीकत है। लेकिन दोस्तों, आपने अभी गौरव आर्या साहब ने बड़े दुख के साथ वीडियो व्यक्त किया। गौरव आर्या साहब ने हमारे सेना के जितने सेना अधिकारी, लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लन साहब से लगाकर पुराने जितने भी हमारे वेटरन्स हैं, हमारे लीजेंड हैं, उन्होंने सब ने दुख जताया है, रोष जताया है। किसी ने मीडिया में आके कहा है, मैं एक कर्नल साहब की बात कर रहा था, रॉय साहब की, वो किस तरीके से कह रहे हैं कि इन्होंने मजाक बना के रखा है सेना और देशभक्ति का। कौन? यानी आज आम जनता भी कह रही मत खेलो, हमें नहीं देखनी ये नौटंकी, ये नकली क्रिकेट, ये नकली क्रिकेट है। इस क्रिकेट के अंदर हाँ देश भावना भक्ति जुड़ी थी। ये कम से कम 20 साल पहले थी जब लोग खेलते थे। आजकल आईपीएल, आजकल इस तरीके से टुच्चेबाजी, सौदेबाजी, सट्टेबाजी चल रही, व्यापार चल रहा है। नेता अपने पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग करके इधर से उधर कर रहे हैं, और ये पैसे का इस्तेमाल हमारे सैनिकों पर गोली चलाने के लिए किया जाएगा। सबसे बड़ा दुख है आज इस देश को समझ में नहीं आ रहा है। जहां पर उन्होंने हवाला दिया बांग्लादेश का, क्या हुआ था, स्थिति खराब हुई थी, किसने संभाली थी? सेना ने संभाली थी। उसके बाद श्रीलंका में क्या हुआ, अभी 4 दिन पहले नेपाल में क्या हुआ, जनरल सिगदेल, जिन पर नेपाल को एकजुट रखने की जिम्मेदारी भारत में ली है आर्मी ट्रेनिंग। यानी मैं आपके सामने कह रहा हूं कि जो राजनीतिक संकट हुआ था,
नेपाल में अंदर प्रधानमंत्री मंत्री सब हेलीकॉप्टर में लटक के अपनी जान बचा के अपने परिवार को बचा के भाग रहे थे, पैसा लेके भाग रहे थे, क्योंकि इन्हें तो ऐसो आराम करनी है और राज्य करने के लिए है। और जब देश पर संकट आया तो कैसे भाग भाग के खड़े हुए। फिर किसने संभाला देश? यानी जे आर्मी। आप देख सकते हो जनरल सिग दैल कौन है, जैसे मैं आपके सामने रख रहा हूं। भारत चीन में उनकी सैन्य शिक्षा हुई। ओली की इस्तीफे के बाद सेना ने कमान संभाली, सैन्य राजनयिक की भूमिका निभाई, सरकार का गठन किया और अंतरिम प्रधानमंत्री भी देश को बना करके अपने बैरक में चले गए। यानी पूरा देश को संभाला और एक महिला जो कार्की है उनको जाकर के नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिया। भैया कहा 6 महीने बाद आप चुनाव कर लेना और मुझे अपना काम करने दो, मुझे बैरक में जाने दो, मुझे तो दंड पेलनी है और मुझे तो दौड़ना भागना है और देश के लिए सोचना है। अब देश के लिए आप समझ सकते हो जब अब परिस्थिति खराब हुई तो कौन से नेता ने संभाली, और हिंदुस्तान में कौन सा नेता संभाल लेगा? आप बताओ कौन सा नेता संभाल लेगा? आप समझ सकते हो कौन सा नेता है, कौन सा क्या है, इसके अंदर कुछ है नहीं है। लेकिन दोस्तों हम चाह रहे हैं कि कभी ऐसी परिस्थिति ना हमारे देश में पैदा हो, सेना और सैनिकों का सम्मान किया जाए। आप उनकी बात नहीं मान सकते हो, कम से कम उनके जज्बात का तो ख्याल रखो। ये जज्बात को भी भूल रहे हैं और ये मैच, ये क्रिकेट खेलना ही बंद कर देना चाहिए। ये नहीं, इतना जुआ सट्टा और एक गंदगी फैली हुई है जिसकी कोई हद नहीं। आपके पर्सनल राय क्या हो सकती है, लेकिन आप जो सैनिकों के साथ जो इस बार हुआ है, सैनिकों को धक्का लगा है, क्या इसमें सरकार की छवि खराब हुई है नहीं है? जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद।